हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपके चैनल एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, Education Hub. All doubts clear. स्वागत है। ओके, आज क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ कोन ए एंड कोन बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट कोन एंगल A इक्वल टू एंगल B, राइट। तो ये एक्यूट एंगल्स क्या है, आप लोगों को मालूम है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो, राइट। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, वो एक्यूट एंगल होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को चूंकि ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं, तो हम लोगों को कौन सा एंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल बनाना है? हम लोग को बनाना है रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन ए एंड कोन बी आर एक्यूट एंगल, तो ये तो हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री है, राइट। अगर ये 90 डिग्री है और कोन बी एंड कोन सी, कोन ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री अगर ये है तो 90 डिग्री से छोटे तो यही दो एंगल होंगे, राइट ना। तो हमको ए और बी तो इसी को देना पड़ेगा, इसी को साइन करना पड़ेगा। तो ये हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ये हमारा सी एंगल जो है, राइट एंगल कहां बन रहा है हमारा? सी पर। एंगल सी इज 90 डिग्री। ओके, और आपको मालूम है जैसा ट्रायंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, राइट। अगर कौन सी एंगल सी 90 डिग्री है तो बैलेंस कितने बचते हैं? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल ए एंड एंगल बी मिलके 90 डिग्री होंगे। तो 90 डिग्री से कोई भी एंगल बड़ा तो इसमें हो नहीं सकता है, इसलिए ए एंड बी इसके एक्यूट एंगल हो गए, राइट। अब चलिए सेकेंड, सच दैट cos A इक्वल टू cos B। अब cos A इक्वल किसके है? cos B के। तो cos A हम लोग इससे निकालेंगे, cos B हम लोग यहां से निकालेंगे, क्योंकि एंगल B यहां पर है, राइट। ये चीज आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एंगल A के लिए ये हमारा जैसे डिफरेंशियल दे दिया, कोण A के लिए, cos A के लिए क्या होगा फॉर्मूला हमारा? P बाई H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P बाई H साइन के लिए, B बाई H कोस के लिए। तो हम लोगों को यहां पर निकालना है कोस A एंड कोस B, मतलब B बाई H। तो इसके लिए B क्या है? बेस AC। कोण A के लिए बेस क्या हो गया? AC, और परपेंडिकुलर हो गया BC, राइट। और ये हाइपोटेनस हो गया AB, राइट। तो AC अपॉन AB कोस के लिए, कोस A के लिए। और कोस B के लिए क्या हो जाएगा हमारा? बेस BC हो जाएगा, BC अपॉन AB। और वो बता रहा है क्वेश्चन में कि वो इक्वल है, कोस A और कोस B इक्वल है। इसका मतलब ये तो दोनों में सेम आ रहा है, वो तो इक्वल ऑलरेडी हो रहा है, राइट ना। अब बचा क्या हमारे पास? AC एंड BC। इसका मतलब जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि AC और BC दोनों इक्वल है। तो चलिए हम लोग इसको लिख के फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, cos A इक्वल टू cos B, राइट। cos A बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इज AC। cos एंगल A के लिए, मतलब cos A के लिए हमारा क्या बेस है? AC। AC इज बेस अपॉन AB, AB इज हाइपोटेनस, राइट, इक्वल टू cos B। अब cos B के लिए आ गया तो ये
कोस बी के हिसाब से क्या आ जाएगा, बेस, कोस बी के लिए बेस इज बीसी अपॉन हाइपोटेनस सेम है ए बी, हाइपोटेनस किसी के लिए भी चेंज नहीं होता है, राइट। तो हाइपोटेनस, अब यहां पे क्या समझ रहे आप कि AC इक्वल टू BC और AB इक्वल टू AC, क्योंकि वो क्वेश्चन में हम लोगों को बताया जा रहा है कि AC इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AC, राइट ना। AC इक्वल टू BC, तो AC एंड BC इक्वल आ रहा है और AB एंड, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई ना, ये BC अपॉन AB, ओके स्टूडेंट। तो BC अपॉन AB, ये दोनों जगह तो AB AB आ रहा है, वो तो इक्वल ऑलरेडी सेम आ रहा है, और AC इक्वल टू BC, मतलब AC इक्वल टू BC, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही है। तो हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा है एक्यूट एंगल के लिए, जब दो एक्यूट एंगल, ठीक है, अगर दोनों साइड बराबर आ रही है तो उसका अपोजिट एंगल जो बनेगा वो भी सेम बनेगा। सीधा सा देखिए, जब AC इक्वल टू BC तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये AC इक्वल है BC के लिए और ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, कोण A, एंगल A एंड एंगल B, तो क्या होगी, जब दोनों भुजाएं बराबर आ रही है किसी रेक्टेंगल में और ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसकी जो अपोजिट की साइड है ये साइड और इसके अपोजिट में ये साइड, वो दोनों भी इक्वल होगी। लेट्स तो हेंस AC इक्वल टू BC, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, सीधा सा है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। केवल हम लोगों को ये फॉर्मूला में बताना है कि भाई ये इक्वल आ रहा है, सो ये दोनों साइड इक्वल हो रही है, और चूंकि दोनों एक्यूट एंगल है, ओके, उसके हिसाब से ये दोनों एंगल जो बनेंगे वो दोनों सेम आएंगे। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 और ये 45 आएगा, ये 30 और 60 नहीं आ सकता है, क्योंकि ये दोनों साइड का लेंथ जो है वो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ रही है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर आ रही है, इसलिए इसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी सेम आएंगे। सीधा सा फंडा है, राइट स्टूडेंट। इस पे लंबा चौड़ा डिफरेंशन देने का दरकार ही नहीं है, दैट्स ऑल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें एवेल्युएट करना है। नंबर 1, इस सम को सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ओके। और नंबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, कोट थीटा ऑलरेडी गिवन कोट थीटा इक्वल टू 7/8, लेट्स कोट थीटा इक्वल टू 7k/8k, वेयर 8k इज रियल नंबर, ओके। एंड ये मैंने ड्रॉ कर लिया था कोट थीटा के हिसाब से, जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं, और AC की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ओके स्टूडेंट। तो चलिए AC की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके स्टूडेंट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। AB स्क्वायर इज 7k और BC इज 8k। इसको फाइंड आउट करने के लिए 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। आराम से इसको बनाते जाइए। और ये हमारा थर्ड साइड जो AC निकालनी है हम लोगों को, ये निकल गई। AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से 113k स्क्वायर आ गया। AC इज 113√k, ओके। इस तरह हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा आ गया 113k,
रूट 113 के। ओके स्टूडेंट, अब इसको आराम से सम को सॉल्व कर दीजिए। चलिए सम को सॉल्व करते हैं। वन प्लस साइन थीटा नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, 1 प्लस साइन थीटा मतलब साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज बीसी, यहां बीसी लिख दीजिए, बीसी अपॉन एसी, और यहां हम दे देते हैं 1 माइनस बीसी अपॉन एसी। ओके, और यहां हमारा आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस कोस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज ए बी अपॉन ए सी, 1 माइनस ए बी अपॉन ए सी, राइट ना। अब इसकी वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं, तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस बी सी इज 8K अपॉन रूट 113K और 1 माइनस 8K अपॉन रूट 113K। ठीक है ना। ए बी और ए सी की वैल्यू हम लोगों को बैठा देनी है, और इसको पूरे को अपॉन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस ए बी मतलब बेस 7K। ठीक है, अपॉन ये सेम है दोनों का 113K, और इधर भी सेम आ जाएगा, लेकिन प्लस का साइन इधर माइनस में लिखा हुआ है, -7K अपॉन रूट 113K। अब एलसीएम निकाल लीजिए, ये 113K ये सेम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा इधर इसको निकाल देते हैं एलसीएम को, और थोड़ा छोटा अक्षर में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 113K। ठीक है, तो यहां पे 1 है तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा, 113K प्लस 8K, राइट। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको इस तरह कर लेते हैं, ये हमारा आ गया, और सेकेंड आ गया इधर सेम आ जाएगा 113K माइनस 8K, और ये रूट 113K। ठीक है, ये हमारा पोजीशन आ गया। अगर इसको a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा a स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरह भी फाइंड आउट कर लीजिए, आपको और इजी रहेगा, थोड़ा सम हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये a प्लस बी है 1 और ये a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 8K स्क्वायर और रूट 113K का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी कर दीजिए, और इसके नीचे हो जाएगा हमारा सेम a स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7K स्क्वायर अपॉन रूट 113K का स्क्वायर। ठीक है ना।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये तो 1 माइनस 8k मतलब 64 के स्क्वायर, राइट, अपॉन अब इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, रूट से है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 113k आ जाएगा, राइट। ये 1 इधर है, राइट, अपॉन सेम ये पोजीशन आ जाएगी 1 माइनस 49k स्क्वायर अपॉन 113k। ओके स्टूडेंट, अब हमारा यहां पे क्या हो जाएगा 113k हमारा एलसीएम निकल जाएगा और 113k हमारा एलसीएम निकल गया। ठीक है, ये हमारा के स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 113k स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। और यहां पे के स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर 113k स्क्वायर अपॉन 49 का भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर अपॉन 113k स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप इसको इधर फाइंड आउट कर लीजिए, क्या होगा 113k स्क्वायर में 64k स्क्वायर चला जाएगा तो माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर अपॉन 113k स्क्वायर, और 113k में 49 चला गया तो हमारा क्या आ जाएगा 64k स्क्वायर अपॉन 113k स्क्वायर। अब ये जब डिवाइडेड है इससे तो ये मल्टीप्लाई होने पे ये रिवर्स हो जाएगा और हमारा 113k स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 49k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64k स्क्वायर, के स्क्वायर कट गया, हमारा आ गया 49 अपॉन 64। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 49 अपॉन 64। यस स्टूडेंट, अब हम लोग इसको यहां पर लिख लीजिए ताकि आपको मेमोरी में रहे कि फर्स्ट हमारा सम सॉल्व हो गया और ये आ गया फर्स्ट नंबर का आंसर 49 अपॉन 64। ओके, नंबर सेकेंड कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कोट थीटा इंटू कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा मीन्स, और कोट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज AB अपॉन BC इज परपेंडिकुलर इक्वल टू AB इज 7K अपॉन 8K, 7K मीन्स 49K स्क्वायर अपॉन 8 जा 64K स्क्वायर कट गया और ये भी आंसर आ गया हमारा 49 अपॉन 64। मतलब कोट स्क्वायर थीटा भी सेम आ गया 49 अपॉन 64। ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, if 3 कोटे इक्वल टू 4 चेक वेदर
ये सम है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये इसके इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो इसको करने के लिए हमको पहले सम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। और कोट ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब दो साइड की वैल्यू दी हुई है, तीसरी साइड को हमको फाइंड आउट करना है। तो गिवन कोट ए, या मैंने एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। ओके, लेट गिवन कोट ए 3 कोट ए इक्वल टू 4, दैट मीन्स कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। 3 कोट ए मीन्स 3 इंटू कोट ए, राइट ना। 3 कोट ए मीन्स 3 इंटू कोट ए इक्वल टू 4, दैट मीन्स कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3 और कोट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इज AB, AB इज 4 and 3 इज परपेंडिकुलर, राइट। तो लेट कोट ए इक्वल टू 4k अपॉन 3k, वेयर k इज ए रियल नंबर। ओके, ये आपको लिखना है, वेयर k इज ए रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से क्या आएगा हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर हमारा कितना है, AC स्क्वायर हमारा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, AC स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, और AB स्क्वायर 4k प्लस 3k, राइट स्टूडेंट। BC is perpendicular is 3k and base is AB is 4k square plus 3k square। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग तीसरी साइड मतलब AC की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब हाइपोटेनस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर मीन्स 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर मीन्स हमारा 9k स्क्वायर, मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AC इक्वल टू 25k स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आ जाएगा। अगर हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको रूट के अंदर कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 5k, राइट स्टूडेंट। तो हमने AC फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा आ गया 5k। ओके स्टूडेंट, अब ये चेक करना है कि ये सम जो है वो इसके इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो इक्वल है, और दोनों की अलग अलग आती है दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ 5k हमने लिख दिया है। ओके, अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये तो सेम ही है, नीचे भी 10 स्क्वायर है, तो ये सेम टू सेम यहां पर बैठा देंगे हम लोग, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्या स्टूडेंट, अब हम लोग इसको इधर लिखते हैं 1
माइनस BC हमारा है 3K मीन्स 3K अपॉन AB इज 4K। इसकी वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट यहां पे बैठा देनी है। ये 1 माइनस है और नीचे इसके 1 प्लस है, ये 1 प्लस हो जाएगा केवल, और ये सेम टू सेम यहां पर हम लोग को उतार देना है। ओके स्टूडेंट, और अब यहां पे हम लोग को इसको 1 माइनस 3K का मतलब हो गया ये 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर अपॉन यहां पे फिर आ जाएगा 1 प्लस, ये सेम टू सेम आ जाएगा जब सेम टू सेम लिखा हुआ है तो। और इसको हम लोग को एलसीएम कर देना है। इसका एलसीएम करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 16K स्क्वायर का 16K स्क्वायर, और ये 1 है तो यहाँ पे हमारा 16K स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 9K स्क्वायर आ जाएगा, और इसके नीचे ये केवल प्लस का सिंबल आ जाएगा और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट, और इसको हम लोग अब 16K में 9K को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7K स्क्वायर। ओके, एंड माइनस 16K स्क्वायर, और ये अपोन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 25, और ये सेम टू सेम रह जाएगा। और अब हम लोग इसको जब ऊपर ले जाएंगे, ये अपोन है, ये डिवाइडेड है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिवर्स हो जाएंगे, उलट जाएंगे, मतलब 7K स्क्वायर बटा 16K स्क्वायर इंटू 16K स्क्वायर अपॉन ये हमारा आ गया 25K स्क्वायर। 16K स्क्वायर दोनों आपस में कट गया, और हमारा आ गया 7K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर। K स्क्वायर कट गया, हमारा वैल्यू आ गया 7 अपॉन 25। तो स्टूडेंट ये हमारा 7 अपॉन 25 आ रहा है, ये सब ये हमारा आ रहा है 7 अपॉन 25। ओके, अब ये देखना है कि ये कितना आता है, इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं, और ये देखना है ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर ए का मतलब हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 3K एंड हाइपोटेनस इज 5K। ये हमारा इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस साइन ए, सॉरी कॉस, ये दोनों मैंने उल्टा लिख दिया है, कॉस ए पहले है, तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 4K अपॉन 5K। ओके, माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन तो 3K अपॉन 5K। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग यहां पे लिख लीजिए 4K का मतलब हो गया हमारा 16K स्क्वायर बटा अपॉन 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, और ये भी हमारा 25K स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए 25K स्क्वायर, हमारा एलसीएम निकल गया, राइट, दोनों बगल है, और ये सेम टू सेम आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। ये आ गया हमारा, इसको माइनस कर लीजिए 16K में 9K को स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा हमारा 7K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर। K स्क्वायर कट गया, ये आ गया 7 अपॉन 25। तो ये भी हमारा कितना आया 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, और ये भी 7 अपॉन 25 आ रहा है, दैट मीन्स ये इक्वल है। तो हम लोगों को लिख लेना है हेंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम लोगों को आंसर में लिख देना है, और ये हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A equal to 1 upon root 3, find the value of sin A
कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, फर्स्ट नंबर सेकंड कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि राइट एंगल बी के ऊपर बन रहा है, तो हम लोगों को सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, और 90 डिग्री बी के पास बन रहा है, तो इसको हम लोग बी बना देते हैं और इसको ए एंड ये हमारा सी हो गया। ओके स्टूडेंट, राइट। I would like 10 a given tan a equal to 1 upon root 3. tan a means perpendicular upon base, और परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है, तो BC हमारा 1 हो गया, इसका मतलब ये हमारा 1 हो गया, और बेस हमारा AB है tan A के लिए, तो ये √3 हो गया। ओके स्टूडेंट, और AC हमको फाइंड आउट करना है, AC हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप, लेट tan A इक्वल टू 1k अपॉन √3 k, वेयर के इज ए रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, ये हम लोगों को हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब भी थर्ड साइड को निकालना है और कोई भी नंबर के आगे 1 के आगे या 5 के आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो उसके आगे हम लोगों को ये के बैठा देना है, या और भी कुछ बैठा सकते हैं, आप एच भी बैठा सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन वो एक रियल नंबर आपको वहां पे लिख देना है कि ये एक रियल नंबर है इसको। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC बाई, हम लोग तीसरी साइड निकालने के लिए जिस तरह करते आए वैसे ही करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा है √3 k, राइट, यहां पे आप k भी दे दीजिए, ठीक है, तो √3 k का होल स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आ जाइए AC स्क्वायर इक्वल टू √3 k का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, √3 इंटू √3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, राइट, तो ये हमारा आ गया 3k स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा, √3 इंटू √3k इंटू √3k, राइट, तो ये 3k स्क्वायर आ गया हमारा, प्लस 1k स्क्वायर, या k स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है, राइट ना, तो ये हमारा आ गया स्टूडेंट AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, और अब हम लोग यहाँ पे AC को निकाल लेंगे तो ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा, राइट, और अब ये AC इक्वल टू हमारा रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 2k। ओके स्टूडेंट, 4k स्क्वायर को अब रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आ गया 2k, और ये हमारा 2k हमने फाइंड आउट कर लिया, तीसरी साइड भी। अब जब तीनों साइड है तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। साइन ए इंटू साइन सी,
तो चलिए सीधे हम लोग इसको फॉर्मूले को लिखते हैं। साइन ए यहाँ पे दिया हुआ है, साइन ए का मतलब क्या होगा, इस एंगल के लिए साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज बीसी, तो बीसी अपॉन एसी। ओके स्टूडेंट, इनटू अब कोस सी हमारा यहां पर है, ठीक है, क्योंकि कोस ए पूछता है तो हम लोग यहां से देखते हैं। अब कोस सी हम लोग यहां से देखेंगे, कोस सी का क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कोस सी के लिए हमारा बेस क्या हो गया, ये हो गया, राइट, परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, ठीक है, किसके लिए, कोस सी के लिए। ओके स्टूडेंट, तो कोस सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया और बेस जो है वो बी सी बन गया, ठीक है, और कोस सी का हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, ए बी, तो यहां पे लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, राइट। तो अब हम लोग यहां पे फिर प्लस का साइन आ जाएगा, कोस ए। अब कोस ए को निकालिए, अब यहां के लिए कोस ए क्या हो जाएगा, बेस मतलब अपॉन हाइपोटेनस। अब कोस ए, इसके लिए कोस ए के लिए हमारा बेस हो गया ए बी, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम है ए सी, इंटू मल्टीप्लाई साइन सी। साइन सी, अब यहां पर आ जाइए, सी के पास आ जाइए, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसके लिए परपेंडिकुलर बन गया। अब ए बी लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। हमारा साइन सी के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन के लिए हमारा हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा ए बी अपॉन ए सी। ओके स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए आप, बी सी अपॉन ए सी, ये क्या है, साइन ए। साइन ए हमारा यहां पर है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। नेक्स्ट इज कोस सी, कोस सी के लिए हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा बी सी हो गया, तो बी सी अपॉन ए सी। देखिए कोस सी के लिए हमारा बेस अपॉन, हमने यहां पर परपेंडिकुलर लिख दिया, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी BC आएगा, ठीक है, BC अपॉन AC, मतलब ये हमारा कोस सी के लिए ये बेस हो गया, ठीक है ना। और इस तरह हम लोग अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या होगा, BC हमारा क्या है, K, 1K का मतलब K अपॉन AC मतलब 2K, इंटू BC क्या है हमारा, फिर K है अपॉन AC फिर 2K है, और यहां पे प्लस AB रूट 3K, ओके, अपॉन AC मतलब 2K, और इंटू फिर हमारा AB है रूट 3K अपॉन 2K। ओके स्टूडेंट, अब K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, K स्क्वायर, और 2K को 2K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4K स्क्वायर। देखिए K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर, ओके, प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, तो ऑलरेडी 3 हो जाएगा, और K स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 3K स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2K इंटू 2K, ये भी हमारा क्या आ गया, 4K स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आ गया 4K स्क्वायर, और ये K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा 4K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर, ये आपस में कट गया, तो क्या आ गया हमारा 1।
तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 1। ओके स्टूडेंट, अब ये देखना है नंबर सेकेंड भी हमको फाइंड आउट करना है। इसको तो आ गया ये हमारा 1, ठीक है। अब नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरह, क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने तीनों साइड की हमारे पास है, केवल हम लोगों को वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और उसको ठीक से सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है, कोस ए इंटू कोस सी। कोस ए के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारा है कोस ए के लिए ए बी, तो हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी, ओके, इंटू कोस सी। अब ये कोस सी के लिए क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। इसके लिए हमारा बेस हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी जो है बेस हो जाएगा, और इसके लिए हमारा बेस ए के लिए कोस ए इंटू कोस सी। अभी हम लोगों ने कोस ए के लिए निकाला बेस अपॉन ए बी अपॉन हाइपोटेनस। अब कोस सी के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस बी सी अपॉन ए सी, और इसको माइनस कर दीजिए। अब साइन के लिए आ जाइए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर यही है, मतलब बी सी है, बी सी अपॉन ए सी इंटू, अब साइन सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट, ए बी अपॉन ए सी। अब हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए बी क्या है, ए बी √3k अपॉन ए सी 2k इंटू बी सी हमारा 1k मतलब k अपॉन ए सी 2k, और ये माइनस आ जाएगा, 20। चलिए इसको हम लोग इस साइड लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ नीचे ही लिखते हैं। तो चलिए ए बी हमारा √3k अपॉन ए सी 2k इंटू बी सी 1k मीन्स k अपॉन ए सी 2k। अब ये माइनस आ जाएगा, और बी सी की वैल्यू फिर से है k अपॉन ए सी 2k इंटू ए बी इज √3k अपॉन 2k। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3k इंटू k, तो हमारा हो जाएगा √3k स्क्वायर, √3k स्क्वायर अपॉन इसको 2k मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर, ये माइनस, फिर ये सेम आ जाएगा √3k स्क्वायर अपॉन, यहां पर भी सेम आ गया। अब इसमें हम लोग इसको माइनस करेंगे, ये सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, तो क्या आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया हमारा 0। इसको अगर लिखना है एलसीएम के हिसाब से तो यहां पे कर दीजिए, 4k स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, और ये हमारा √3k स्क्वायर माइनस √3k स्क्वायर, √3k स्क्वायर में इसको घटाएंगे 0 आएगा बटा 4k स्क्वायर, राइट, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए हैं।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आपको आगे के भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ये एक्सरसाइज 8.1 और आप लोग जो भी देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राइट।